हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। मैं हूं इंजीनियर गणेश पटेल। आप देख रहे हैं माइंड मेकर गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बिच्छू वाराणसी के स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंट्रल हिंदू स्कूल 2021 की बात करेंगे। जी हाँ, क्लास 9 के रिगार्डिंग सिलेबस की एनालिसिस करेंगे। उसमें हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन से पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा रेगुलर अपडेट्स के लिए। जैसा कि हम बता दें, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लास 9 की डिटेल सिलेबस एनालिसिस की बात करेंगे। क्लास 9 की डिटेल सिलेबस एनालिसिस करेंगे कि किस किस आपके पार्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और पैटर्न क्या रहने वाला है। साथ में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसकी जो पैटर्न होती है, आपकी पेपर पैटर्न होती है, यह आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि बहुविकल्पिक बोलते हैं। बहुविकल्पिक मीन्स हो गया कि आपके एक क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके 4 आपके डिफरेंट ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से आपके करेक्ट आंसर रहेंगे, उसको आपको टिक करना रहेगा। तो आप बोल सकते हैं कि 100 आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे जो आपको ओएमआर सीट पर फिलअप करना रहेगा। एक आपको 100 आपके नंबर की ओएमआर सीट दी जाती है जिसमें आपको बबल्स को डार्क करने रहते हैं। नेक्स्ट वन, इसमें हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आपको 1 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। अगर आप किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका मार्किंग जो होगा 0 दिया जाएगा, 0 मार्क किया जाएगा। और साथ में किसी भी प्रकार की आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है। इस बात का ध्यान में रखिएगा कि नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग आपके सेंट्रल हिंदू स्कूल में अभी तक आपके अवेलेबल नहीं है। में भी चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक इनके आपके जो पेपर पैटर्न रहा है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, हिंदी से आपके जैसे लेखक हो गए और इसके रिगार्डिंग जो भी आपके ग्रामेटिकल पोर्शन हो गए उसमें हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यायवाची हो गए, ये सभी चीज़ें आपके पूछे जाते हैं हिंदी सेक्शन से। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसमें भी आपके ग्रामेटिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपके एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए, आपके टेंसेस हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए या नरेशन बोल सकते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए, चेंज सेंटेंस हो गए, या आपके राइटर्स नेम हो गए। इस तरीके के क्वेश्चन आपके इंग्लिश में दिख जाएंगे। हम लोग डिटेल में भी देखेंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आपके फ्रेम किए जाते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप प्ले स्टोर से मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। माइंड मेकर गुरुजी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल है। वहाँ पे सभी बच्चों को एक आपके मॉडल पेपर फ्री दिए जा रहे हैं, उसको आप वहाँ से मॉक टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। पैटर्न देख सकते हैं कि किस किस आपके पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट से आपके 5 क्वेश्चन को चूज किया गया है। 25 क्वेश्चन टोटल वहाँ से आपको मिल जाएंगे, तो उसको आप दे लीजिए प्ले स्टोर से। माइंड मेकर गुरुजी को आप डाउनलोड कर लीजिए, आपके मोबाइल फ़ोन पर अवेलेबल हो जाएगा। और साथ में उस एप्लीकेशन में आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगी और कुछ आपके PDF फॉर्म में प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल हैं, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर से मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलिएगा। और साथ में आपके ऐप स्टोर पे वहाँ पे आपको स्टोर का भी ऑप्शन आ जाता है, जहाँ से आप मेरे कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल, और साथ में टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। अगर आप अभी परचेज करते हैं 20 नवंबर 2020 तक परचेज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कैसे डिस्काउंट का यूज करना है, इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बात कर लिया, हिंदी और इंग्लिश की बात कर ली, बेसिकली वो आपका बेस्ट रहेगा ग्रामेटिकल पोर्शन पे। ग्रामर वाले पोर्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश का पैटर्न रहने वाला है। नेक्स्ट हो गया आपके मैथमेटिक्स।
मैथमेटिक्स के लिए कौन सी बुक रेफ़र करें, तो आप RS अग्रवाल रेफ़र कर सकते हैं, साथ में NCERT को भी रेफ़र कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। पेपर का पैटर्न जानने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर को आप अच्छे फॉर्म में लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में वह भी आपके अवेलेबल हैं। 2007 से लेके 2019 तक के पेपर आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आता है आपका साइंस वाला जो पोर्शन रहता है वह भी आपके NCERT और साथ में आप किसी भी बुक को रेफ़र कर सकते हैं। एशियन को भी रेफ़र कर सकते हैं या कोई स्टैंडर्ड बुक को रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हैं तो किसी आप बुक को रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को आना चाहिए। जैसा कि हम बता दें कि जो आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है करेंट अफेयर, जनरल नॉलेज और साथ में आपके सोशल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन टफ होने वाला है। जो आपकी 80 मार्क्स बताया उसमें आपके सेलेक्टिव पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपके जो 20 मार्क्स के करेंट अफेयर और सोशल साइंस वाला जो आपका यह पोर्शन है यह थोड़ा सा आपका हार्डली होने वाला है, तो एक अच्छे फॉर्म में इसकी आप प्रिपरेशन कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो 2021 का फॉर्म है कब तक आपके ऑनलाइन फिलअप किए जाएंगे, इसकी बात कर ले तो आपके फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में आपके ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे। उसको कैसे भरने हैं सभी चीज़ों की उस समय बात करेंगे, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा। कट ऑफ की बात करेंगे, थोड़ा सा लास्ट में बात करेंगे कट ऑफ की। अब हम बात कर लेते हैं क्लास 9 के एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपकी एज होनी चाहिए 13 साल से लेकर 15 साल के बीच में होनी चाहिए या 13 से लेकर 15 के बराबर होनी चाहिए, ऐसा आप बोल सकते हैं। और जो आपका एज लिमिट काउंट होगा, इस बात का ध्यान में रखिएगा, 30 सितंबर 2021 से काउंट होगा। 30 सितंबर 2021 से आपका काउंट किया जाएगा जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। तो आप बोल सकते हैं कि 30 सितंबर 2021 को आपकी एज होनी चाहिए 13 से लेकर 15 साल के बीच, और साथ में स्टेट को भी काउंट कर लीजिएगा आप। और साथ में आपको क्लास 8वीं पास होना चाहिए, CBSE पैटर्न से, UP पैटर्न से या किसी और बोर्ड से बिलोंग करते मैटर नहीं करता है, क्लास 8 पास होना चाहिए। और जो आपकी एज होनी चाहिए वो 13 से लेकर 15 साल के बीच में होनी चाहिए। ये आपका इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद ही आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और आप सेंट्रल हिंदू स्कूल की प्रिपरेशन एक अच्छे फॉर्म में कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके कट ऑफ मार्क्स की। कट ऑफ मार्क्स क्या होता है? कट ऑफ मार्क्स वह मार्क्स होता है जिसमें आपकी एडमिशन श्योरिटी हो जाए कि अगर आप इतना मार्क्स ला देते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो ये 2-3 क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले नंबर ऑफ सीट पे डिपेंड करता है, और दूसरी चीज़ की नंबर ऑफ एप्लीकेंट, कितने एप्लीकेंट आपने फॉर्म को फिलअप किया है 2021 में, कितने बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है क्लास 9 के रिगार्डिंग। जैसा कि हम बता दें कि सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में आपकी सीटों की संख्या ज़्यादा होती है कंपेयर टू सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में। तो जो बच्चियाँ आपकी देख रही हैं क्लास 9 के रिगार्डिंग गर्ल्स हैं, तो थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए कंपटीशन टफ होने वाला है, सीटों की संख्या कम रहती है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में, इस बात का ध्यान रखिएगा। कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो 2021 में आपके जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वह आपके 80% रहने वाले। अगर आप 80% मार्क्स गेन कर लेते हैं इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि इसकी जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है 80% से लेके 85% तक लाइज कर सकता है। यह थे कुछ क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ में हम लोग देखेंगे इसकी डिटेल एनालिसिस सिलेबस की, किस किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। क्या कोविड-19 के कारण जो चैप्टर कम हुए हैं वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं 2021 में, सभी चीज़ों की बात करेंगे। हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से समझेंगे, उसको स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है और किस पे आपको विशेष ध्यान रखनी है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 9 के सिलेबस की बात कर रहे हैं,
जैसा कि हम लोगों ने बताया कि डिटेल हम लोग सिलेबस एनालिसिस की बात करेंगे, सभी सब्जेक्ट में डिटेल क्वेश्चन की भी बात करेंगे कि किस हिसाब से आपके क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, तो आप निश्चिंत रहिएगा। और साथ में मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा इस आपके सिलेबस एनालिसिस में, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है उसका आंसर क्या आएगा, उसको सॉल्व करके। अगर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं तो आपको सॉल्व करके बताना है, जो बिना सॉल्व हुए हैं उसको आपको डायरेक्ट बता देना है कमेंट सेक्शन में। जैसा कि आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बता दें कि इसको आपको 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। 20 मार्क्स आपके हिंदी से रहने वाले हैं, 20 मार्क्स आपका इंग्लिश से रहने वाला है, और मैथमेटिक्स जो आपका गणित है वह भी आपका 20 मार्क्स का पूछा जाता है, और साइंस से भी आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका फिजिक्स हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया जिसको केमिस्ट्री बोलते हैं, और लास्ट वन आपका बायोलॉजी जीव विज्ञान से मिला के आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लास्ट वन इसमें आपके सोशल साइंस और करेंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। करेंट अफेयर आपका जीके वाला ही पार्ट रहता है, उसी में आपका इंक्लूड रहता है, इससे आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका ये चारों पोर्शन रहता है इससे आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो 80 मार्क्स के क्वेश्चन की जो आपकी सिलेबस है वो आपका फिक्स है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जो आपको 80% मार्क्स है वो आपका फिक्स्ड सिलेबस रहेगा, और इसमें आपके करेंट अफेयर वाला जो पोर्शन है वो आपका फिक्स्ड नहीं रहता है, उसमें आपके रैंडम क्वेश्चन पिक किए जाते हैं। तो इसको जो आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है इसको आपको एक अच्छे फॉर्म में प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो 20 मार्क्स है वही आपको टॉप कराएगा, और साथ में आपको एक अच्छे रैंक के साथ सेंट्रल हिंदू स्कूल को पास कराएगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो यह आपका 4th सब्जेक्ट्स हैं आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस से, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एनालिसिस कीजिए। जहाँ पे भी आप गलती कर रहे हैं उसकी एनालिसिस कीजिए। हम लोग बाय पार्ट आपको देखेंगे कि हिंदी में आपके किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। जो आपका स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है यह आपका फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप फुल स्टडी मटेरियल या नोट्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आपके हिंदी सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। पहले नंबर पे आपको जो आता है इसमें आपके प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार की बात की जा रही है। जो रचनाएं होती हैं और साथ में उनके रचनाकार होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो कथा साहित्य का सम्राट या उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद जी को कहा जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपके सेकेंड नंबर पे बोला जा रहा है कि आपका भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, ये आपका कबीर के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट वन इसमें आपका बोला जा रहा है कि मन मेरी सुई तन मेरी धागा, ये किसके द्वारा बोला गया है? तो आपका नामदेव। नेक्स्ट वन इसमें आपकी हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, यह आपका हरिवंश राय बच्चन के द्वारा कहा गया है। तो इस तरीके की आपकी रचनाएं भी पूछी जाती है डायरेक्ट आपके, जैसे कबीर की रचनाएं क्या हैं, तुलसीदास की रचनाएं क्या हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दें कवितावली, दोहावली, गीतावली, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या बोल सकते हैं कि जो आपकी प्रेमचंद की फेमस आपकी रचनाएं हैं, उपन्यास है, उस तरीके के भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं कि गोदान, गबन, इस तरीके के आपके जो भी आपके पूछे जा सकते हैं रचना और रचनाकार से। तो इसको एक अच्छे फॉर्म में तैयार कर लीजिए। अगर आप मेरे यहाँ के नोट्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो आपका पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है और आपको एक कंसाइज फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाता है विथ मिनिमम कॉस्ट के साथ, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहने वाला है वह आपका वर्ड रहने वाला है। यह आपका हिंदी का सेकेंड टॉपिक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, निम्नलिखित में से मूल स्वर बताइए। इसमें आपको उत्तर बताना है कमेंट सेक्शन में, इस बात का ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से मूल स्वर बताइए। पहला आपका ऑप्शन है अ, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका आ, और थर्ड ऑप्शन है आपका
इसमें आपकी बिंदी लगी हुई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपका लास्ट वन जो ऑप्शन है आपका ए है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, मूल स्वर की बात की जा रही है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे उसके आंसर को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट वन इसमें पूछा जा रहा है कि स्र किस प्रकार का व्यंजन है। सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है इसमें आपका अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट वन इसमें आपके संयुक्त व्यंजन, थर्ड वन इसमें आपका उष्म व्यंजन और लास्ट वन इसमें आपका द्विगुण व्यंजन। तो आपका जो स्र है या आपका यह लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखिए आप, स्र जो है किस प्रकार का व्यंजन है, कमेंट सेक्शन में आप इसके आंसर को बताइए। जो भी आपके 9th के रिगार्डिंग एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका एक प्रकार से रिवीजन भी हो जाएगा सिलेबस के साथ साथ। जैसे कि हम बता दें जो सिलेबस का आपका लेंथ हो जाएगा वीडियो का थोड़ा लंबा रहने वाला है, लेकिन डिटेल में हम लोग सिलेबस की एनालिसिस करेंगे और साथ में आप देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन भी फ्रेम किए जाते हैं। इसीलिए अपने यहाँ की स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन बैंक को भी मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट वन इसमें आपके 3rd नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द बताइए। यौगिक शब्द की बात की जा रही है। पहला ऑप्शन है आपका जाग, नेक्स्ट वन इसमें आपका लंबोदर, थर्ड ऑप्शन है इसमें आपका पाक, फोर्थ ऑप्शन दैहिक। इसको ध्यान में रखिएगा, इसका ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है इसमें आपके तीसरे टॉपिक की बात करें तो आपका सिंधी से पूछे जाते हैं। सिंधी विषय जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इससे आपके सिंधी और समास जो है इससे आपके फिक्स्ड क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, वो आपका कंफर्म है कि इससे आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं। पहला इसमें आपके क्वेश्चन की बात करें तो आपका बोला जा रहा है कि पौ प्लस अक पावक किस प्रकार का सिंधी का उदाहरण है, इसकी बात की जा रही है। तो हम बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें आपका दीर्घ सिंधी, नेक्स्ट है इसमें आपका गुण सिंधी, नेक्स्ट वन है इसमें आपका अयादी सिंधी और लास्ट है इसमें आपका यड़ सिंधी। तो किस प्रकार का आपका सिंधी का उदाहरण है हम लोग देख लेंगे, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और साथ में अगर इसके रिगार्डिंग आंसर भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर इसके रिगार्डिंग आंसर के रिगार्डिंग भी आप वीडियो बना दीजिए, तो जल्द ही इसके आंसर के रिगार्डिंग भी वीडियो दे दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका दूसरे नंबर पे है सिंधी कितने प्रकार के होते हैं, 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के और 4 प्रकार के। ये थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है क्योंकि बच्चे अच्छे लेवल पर नहीं बता पाते हैं कि कितने प्रकार के सिंधी होती हैं। नेक्स्ट वन है इसमें आपका बोला जा रहा है कि स्वागत में प्रयुक्त सिंधी का नाम बताइए। स्वागत में कौन सी सिंधी प्रयुक्त होती है उसका नाम बताइए। पहला इसमें आपका व्यंजन सिंधी, नेक्स्ट है इसमें आपका एड़ सिंधी और नेक्स्ट वन है इसमें आपका दीर्घ सिंधी और लास्ट वन है इसमें आपका वृद्धि सिंधी। तो आपका स्वागत में कौन सी सिंधी प्रयुक्त होती है इसको आप बताइए। नेक्स्ट है इसमें आपका समास। जैसा कि मैंने बता दिया कि जो आपका समास है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। सिंधी और समास से आपके फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका गोपाल में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है इसमें आपका कर्मधारय, नेक्स्ट इसमें आपके तत्पुरुष समास, नेक्स्ट वन है इसमें आपके बहुव्रीहि समास और लास्ट है इसमें आपके द्वंद्व समास। इसमें से कौन सा समास आपका गोपाल में है इसको आपको बताना है। नेक्स्ट वन इसमें आपके दूसरे नंबर का क्वेश्चन है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। पहला ऑप्शन है इसमें आपका अन्वय, नेक्स्ट वन है इसमें आपके दिन और रात और थर्ड ऑप्शन है इसमें आपका चतुरानन और लास्ट इसमें आपके त्रिभुवन। कौन सा ऑप्शन इसमें आपका द्विगु समास का उदाहरण है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जो आपका समास होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसकी बात की जा रही है। पहला ऑप्शन है इसमें आपका संक्षेप, नेक्स्ट वन है इसमें आपका विस्तार और थर्ड ऑप्शन है इसमें आपका विग्रह और लास्ट है इसमें आपका विच्छेद। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसको आपको बताना है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहने वाला है पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। इसी तरीके से आपके विलोम शब्द भी पूछे जाते हैं जिसको हम लोग विपरीत शब्द भी बोलते हैं, तो उसको भी आपको कवर करना है। पहला इसमें आपका क्वेश्चन है चांदनी का पर्यायवाची है। चांदनी का क्या पर्यायवाची होता है। पहला ऑप्शन है इसमें आपका मयंक, नेक्स्ट है इसमें आपका शशांक, थर्ड वन है इसमें आपका चंद्रहास और लास्ट है इसमें आपका कौमुदी। तो आपका चांदनी का पर्यायवाची क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है इसमें आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन प्रकार, रहस्य, फूट, विभिन्नता, तात्पर्य
किस प्रकार के पर्यायवाची हैं? पहला ऑप्शन है इसमें आपका भाव, नेक्स्ट है इसमें आपका भेद, थर्ड वन है इसमें आपकी वृत्ति और लास्ट इसमें आपका सार। किस प्रकार की पर्यायवाची हैं इसको भी आप बताइए। नेक्स्ट है इसमें आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आँख किस शब्द का पर्यायवाची है? पहला ऑप्शन है इसमें आपका लोचन, नेक्स्ट है इसमें आपका रसाल, थर्ड वन है इसमें आपका श्रवण और लास्ट ऑप्शन है इसमें आपका तारक। तो आँख किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है इसमें आपके 6 नंबर पे जो टॉपिक है अलंकार है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं और साथ में कुछ महत्वपूर्ण आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कवियों से रिलेटेड। 7th नंबर पे आपके कवि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके नारी तुम केवल श्रद्धा हो किसका कथन है? पहला ऑप्शन है इसमें आपका प्रसाद, नेक्स्ट इसमें आपका पंत, नेक्स्ट इसमें आपका निराला और लास्ट इसमें आपके महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद। इसी तरीके से आपके ऑप्शन दिए जाएंगे, आपका किसी भी राइटर का फुल नेम भी दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो इसीलिए सभी राइटर के जो आपके कवि हैं उनका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। तो आप बताइए इस ऑप्शन का कौन सा करेक्ट है जो आपका 7वें नंबर पे आता है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो किसका कथन है? कमेंट सेक्शन में आप बताइए। नेक्स्ट है इसमें आपके 2nd नंबर पे परहित सरिस धर्म नाही भाई किसकी पंक्ति है? कबीरदास की, रैदास दास की, मीराबाई और लास्ट इसमें आपके 4th ऑप्शन पे तुलसीदास दिया गया है। थर्ड आपका क्वेश्चन है सूर्य की भाषा का क्या नाम है? सूर्यदास जो है वह किस भाषा के कवि हैं? पहला है इसमें आपके अवधी भाषा, नेक्स्ट है इसमें आपके ब्रज, थर्ड वन है खड़ी बोली और लास्ट है इसमें आपके मैथिली। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो सूर्य की भाषा है वह आपका श्री कृष्ण से संबंधित है, वह आपके श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं। तो इसमें आपका समझ सकते हैं कि सूर्य की भाषा के क्या नाम है। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है इसमें आपके 4th नंबर पे ईदगाह किसकी रचना है? पहला ऑप्शन इसमें आपके जयशंकर प्रसाद, सेकेंड इसमें आपके जैनेन्द्र कुमार, थर्ड इसमें आपके मुंशी प्रेमचंद और लास्ट है इसमें आपके सुदर्शन। तो ईदगाह किसकी रचना है आपको बताइए। नेक्स्ट है इसमें आपके 5वें नंबर पे गागर में सागर भरने वाले कवि किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है इसमें आपके केशव, नेक्स्ट है इसमें आपके सेनापति और नेक्स्ट है इसमें आपकी चिंतामणि और लास्ट है इसमें आपके 4th ऑप्शन पे बिहारी। तो गागर में सागर भरने वाले कौन से कवि हैं उनका नाम बताइए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ आपके टॉपिक की जो आपके रह गए, इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ आपके टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया है क्लास 8 स्टैंडर्ड में, उसको आपको फॉलो करना है। जो मैंने टॉपिक बताए साथ में उसको भी फॉलो करना है और साथ में आपको स्टैंडर्ड एनसीईआरटी की जो ग्रामर की बुक है और साथ में उसको फॉलो भी करना है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ चैप्टर के मैं नाम बता देता हूँ। भाषा और व्याकरण, शब्द विचार, शब्दों में आपके समान अशुद्धियाँ होती। नेक्स्ट इसमें आपके विलोम शब्द की बात की जा रही है। नेक्स्ट इसमें आपके श्रुति सन भिन्नार्थक शब्द की बात की जा रही है। नेक्स्ट इसमें आपके पर्यायवाची शब्द की बात की जा रही है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा। और साथ में अनेक शब्दों के लिए एक वाक्य आता है, जैसे जिसका कोई अंत न हो उसको अनंत बोलते हैं। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंधी समाज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों का चलन बहुत पुराना है, तो इससे क्वेश्चन आपका एक फिक्स्ड रहने वाला है। वाक्य विचार और लास्ट वन है इसमें आपके वाक्यों के समान अशुद्धियां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा कि हिंदी के जो मैंने टॉपिक बताए उसको आपको तैयार करना है और साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर की डिटेल में एनालिसिस करनी है। चैनल पे 2007 से लेके 2019 तक के पेपर आपके अवेलेबल हैं, उसको वहां से आप एनालिसिस कर सकते हैं। और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे यहाँ के मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप माइंड मेकर गुरुजी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपका ऐप है उसमें बहुत सारे आपके फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि बहुत सारे वीडियोस लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं और साथ में उसमें आपके मॉडल पेपर सभी बच्चों को फ्री दिया जा रहा है। तो उसको ज़रूर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपकी इंग्लिश ग्रामर की बात कर लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है क्योंकि किससे भी आपके 20 मार्क्स मिलने वाले हैं।
पहले नंबर पे इसमें आता है आपका फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं। अलग अलग आपके फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे उठा लिया है, सिमिली की बात की जा रही है। सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, इस तरीके के होते हैं। ऑक्सीमोरन, अलग अलग आपके 7 टाइप के बेसिकली होते हैं और अलग अलग आपके पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और साथ में आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, तो उसको आप प्लेलिस्ट में चेक करना ना भूलिएगा। सिमिली जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन, इसमें आपकी कंपेयर की जाती है, तुलना की जाती है। अ बेड ऑफ रोजेज, इस तरीके की आपके सिमिली में होता है। नेक्स्ट वन, इसमें आपकी अपॉर्चुनिटी नॉक एट द डोर बट वंस, जो आपका अपॉर्चुनिटी होता है वो आपका दरवाजा हमेशा एक बार खटखटाता है, ऐसा कुछ इसमें बोला जा रहा है। तो इस तरीके के वाक्य जो होते हैं आपके पर्सोनिफिकेशन होते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि आपके 1 मार्क्स इससे फिक्स रहते हैं, 1 मार्क्स आपके पूछे जाते हैं जो आपकी फिगर ऑफ स्पीच से आते हैं। नेक्स्ट वन, इसमें हो गया आपका आइडियम एंड फ्रेसेस हो गया, जो आपके मुहावरे और लोकगीतियाँ होती हैं, उस तरीके की ही आपके आइडियम एंड फ्रेसेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो इसमें आपका पूछा जा रहा है कि एज यू सो आपका ब्लैंक दिया है, यू मे रीप। नेक्स्ट वन है इसमें आपके यू मे अर्न। नेक्स्ट वन है इसमें आपका यू सेल अर्न। और नेक्स्ट वन है इसमें आपका यू सेल रीप। तो इसको आपको भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स को आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वन है इसमें आपके दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है, ऑल दैट ग्लिटर इज, फिर आपको नॉट गोल्ड, नॉट आयरन, नॉट सिल्वर, नॉट डायमंड, तो इसको आपको फिलअप करना है। नेक्स्ट वन है इसमें आपके नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ब्लैंक है, ऑफ इन्वेशन, ऑफ डिस्कवर, ऑफ पावर। और लास्ट वन है इसमें आपका ऑफ करेज। तो ये आपको फिलअप करना है और साथ में कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। नेक्स्ट वन है इसमें आपके एंटोनिम्स की बात की जा रही है, जो आपके विलोम शब्द है उसकी बात की जा रही है कि आपको अपोजिट वर्ड को पिक करना है। पहला इसमें आपका क्वेश्चन है अपसर्ड का आपको अपोजिट वर्ड बताना है, तो इसमें से आप देख के बताइएगा कि कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट वन है इसमें आपके एंसेस्टोर को आपको अपोजिट वर्ड को बताना है, तो इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट वन है इसमें आपके सिनोनिम्स की बात की जा रही है, पर्यायवाची शब्द की बात की जा रही है। तो पहला आपका क्वेश्चन है प्रोस्क्रिप्शन का आपको सिनोनिम्स बताना है। इसमें से आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रिस्ट्रिक्शन, सजेशन, अलाउंस और लास्ट वन है इसमें आपके प्रीमोनिटेशन। नेक्स्ट इसमें आपके सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें आपका बोला जा रहा है कि एग्जीग्रेट की आपको सिनोनिम्स बताना है, तो इसमें से कौन सा आपका सिनोनिम्स होने वाला है। पहला ऑप्शन है इसमें आपका मिनिमाइज, नेक्स्ट है इसमें आपका अंडर स्टेट और आपका थर्ड है इसमें आपका एम्पलीफाई और लास्ट है इसमें आपका माइल्डनेस। इसमें आपके सिनोनिम्स को बताना है और साथ में मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ कि इसकी वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। नेक्स्ट वन है इसमें आपके प्रीपोजिशन की बात की जा रही है। जैसा कि हम बता दें प्रीपोजिशन आर्टिकल हो गए और साथ में आपके टेंसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन को पिक किया है। पहला क्वेश्चन है आई हैव बीन स्टडिंग इन द स्कूल ब्लैंक द लास्ट 5 ईयर, इसमें आपका सिंस और फॉर को यूज को आपको बताना है। नेक्स्ट है इसमें आपके सेकेंड नंबर पे वाटर इज मेड, फिर ब्लैंक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑफ लगेगा, फ्रॉम लगेगा, बाय लगेगा, टू लगेगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है। जैसा कि मैंने बताया, वन हु नो मैनी लैंग्वेज इज कॉल्ड, एक ऐसा आदमी जो बहुत सारे आपके लैंग्वेज को जानता हो उसको क्या बोलते हैं, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वन है इसमें आपके सेकेंड नंबर पे हैविंग एन एविल रिप्यूटेशन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं। 4 आपके डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट वन है इसमें आपके डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात की जा रही है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे यहाँ का नोट्स से स्टडी मटेरियल है, वहीं से मैंने आपका स्क्रीनशॉट लेकर आपको वीडियो दे रहा हूँ। जैसे आपका ब्रेव का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, नोबेल का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा और साथ में आपका थिनेस्ट का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, तो इसको आपको बताना है। नेक्स्ट वन इसमें आर्टिकल्स की बात की जा रही है। जैसा कि यहाँ पे आंसर आपको दिख पा रहा होगा, तो हम लोग आर्टिकल्स की इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन को एक बार रीड कर देते हैं। द सन राइज इन द ईस्ट
नेक्स्ट वन है इसमें आपकी सी इज वेटिंग, फिर ब्लैंक दिया है, आपका आंसर दिया है तो यहाँ पे एन यूज होगा। नेक्स्ट वन है इसमें आपकी माउंट एवरेस्ट इज, फिर ब्लैंक दिया है, हाईएस्ट पीक ऑफ, फिर ब्लैंक दिया है द हिमालयास, तो यहाँ पे आपको द को यूज करना। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहने वाला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस बात का ध्यान में रखिएगा, फॉरेन राइटर एंड देयर वर्क्स, और साथ में आपके इंडियन राइटर इन इंग्लिश। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एक दो दिख ही जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो विलियम शेक्सपियर का जो आपका रचनाएं हैं, जो आपके राइटर्स उन्होंने राइट किया है, उसकी बात करें तो आपके एक एक नंबर की बात कर लेते हैं। पहला आपका द कॉमेडी ऑफ इरर्स, नेक्स्ट इसमें आपकी रोमियो और जूलियट की बात की जा रही है। नेक्स्ट वन इसमें आपके मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात की जा रही है, और लास्ट वन इसमें आपके जूलियट सीजर की बात की जा रही है। तो इस तरीके की आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में आपके इंडियन राइटर की भी बात कर लेते हैं, जैसे आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गीता अंजलि लिखा गया है, गोरा लिखा गया है, जो आपके टीवी पर भी यह सभी आपके नाटक आते थे। द पोस्ट ऑफिस किसके द्वारा लिखा गया है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और लास्ट वन इसमें आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और नेक्स्ट वन इसमें आपके ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। यह दोनों आपके जो पुस्तकें हैं वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। तो इंडियन और फॉरेन राइटर से पूछे जा सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप स्टडी मटेरियल को मंगा सकते हैं, जो आपके PDF फॉर्म में और साथ में आपको हार्ड कॉपी पे भी अवेलेबल है। नेक्स्ट वन इसमें आपके इंपॉर्टेंट कोटेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये किसके द्वारा लिखा गया है, अब्राहम लिंकन के द्वारा बोला गया कोटेशन की गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। नेक्स्ट वन इसमें बोला जा रहा है कि अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स, ये किसके द्वारा बोला गया है, अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट वन इसमें आपको बोला जा रहा है कि ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मर्सली प्लेयर्स, इसमें बोला जा रहा है कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये कोटेशन बोला गया है। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा कि इस तरीके के कोटेशन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन जो आपका फिक्स्ड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम लोग नरेशन भी बोलते हैं। यह आपका फिक्स्ड पोर्शन है, वॉइस और नरेशन से क्वेश्चन आपके फिक्स्ड आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर ले तो द टीचर सेड टू द बॉयज, कॉमा इन्विटेड कॉमा टेक आउट योर बुक्स। तो जो टीचर क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है बच्चों को। क्या करते हैं टीचर, ऑर्डर देते हैं, आपका रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं, तो बच्चों को ऑर्डर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, फिर यहाँ पे आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आपका कंजक्शन के रूप में आपका टू का यूज होता है, और जैसा लिखा है बस उसको हम लोग आपका लिख देते हैं। और साथ में उसके आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस और सब्जेक्टिव प्रोनाउंस को चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आपका इसका रूल होता है SON, और 1 2 3 होता है SON, और आपका 1 2 3 होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसे प्रॉपरली लिखा नहीं पा रहा, लेकिन इसको हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका SON और 1 2 3 एक रूल होता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जो आपका फर्स्ट पर्सन होगा वह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, जो आपका सेकेंड पर्सन है वह आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और लास्ट वन इसमें आपका थर्ड पर्सन जो होता है उसमें आपकी किसी भी प्रकार की चेंजेस नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। SON अपॉन में 1 2 3 फर्स्ट पर्सन में आपका I और V आता है, नेक्स्ट आपका सेकेंड पर्सन में यू आता है, और लास्ट वन आपका थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे आता है। दे जो है आपका प्लूरल है, इसीलिए हम लोग सेकेंड पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं इस टॉपिक को। और साथ में अगर आप ऑफलाइन क्लासेस या फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कॉल करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। नेक्स्ट वन इसमें वॉइस की बात की जा रही है, एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात की जा रही है। करेक्ट पैसिव वॉइस बोला जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें बोला जा रहा है कि द बॉयज किल्ड द स्नैक विथ अ स्टिक। तो द स्नैक वाज किल्ड बाय द बॉयज विथ अ स्टिक, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट वन है, इसमें आपका टॉपिक का जो नाम है एनिमल, बर्ड और पर्सन का होम की बात की जा रही है। जैसे आपका बेबी जो रहता है होम में रहता है, जिस होम में रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग नर्सरी बोलते हैं। इसी तरह अलग अलग आपके बर्ड्स की भी घर होते हैं तो उसका क्या नाम, हॉर्स जो रहता है
जहाँ पे रहता है उसको क्या बोलते हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपका हो गया फ्रेजल्स वर्ब की बात की जा रही है। इस तरीके की भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका कोई वर्ड दे दिया उसकी मीनिंग को बताना है, जैसे आपका रेड लेटर डे, इस तरीके की भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैक आउट का क्या मतलब होता है, तो बैक आउट का मतलब हो गया विथड्रॉ फ्रॉम अ प्रॉमिस, प्रॉमिस से अपने पीछे हट जाना, प्रॉमिस को अपने पीछे खींच लेना। नेक्स्ट वन इसमें आपके ब्रेकआउट की बात की जा रही है, तो ब्रेकआउट का मतलब हो गया टू स्प्रेड हो गया। नेक्स्ट वन इसमें हो गया आपका वर्ड फॉर्मेशन हो गया। वर्ड फॉर्मेशन में नाउन आपका कौन सा है, एम्यूज का नाउन कौन सा है। नेक्स्ट वन नाउन ऑफ एक्ट, एक्ट का नाउन क्या है। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, जो आपके इंटरजेक्शन, इस तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो उसको आपको डिटेल में पढ़ना है। कुछ मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में भूल गया हो तो उसको आप कंसीडर कर लीजिएगा। जैसे आपका वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, उसको मैंने छोड़ दिया है। तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी को नहीं आता है, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, मैंने बता दिया कि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है तो पढ़ना है। नेक्स्ट वन इसमें आ गया आपका मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका रोल प्ले करता है इस सेंटेंस एग्जामिनेशन को एक अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक करने के लिए। और साथ में हम आपको बता दें कि आपको टेंसेस की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन को इजीली कर पाएंगे। प्रीपोजिशन, आर्टिकल से क्वेश्चन फिक्स आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, और साथ में आपके राइटर्स हो गए, वॉइस हो गए, इस तरीके के क्वेश्चन आपके फिक्स आते हैं। जो भी टॉपिक्स मैंने बताए उसको तो आपको रेफ़र करना है, और साथ में आपको स्टैंडर्ड जो आपकी क्लास 8 की बुक है या कोई भी बुक आप रेफ़र कर रहे हैं तो उसको आप रेफ़र कर सकते। जैसा कि हम बता दें कि हम लोग भी बुक को लिख रहे हैं, हम लोग भी बुक को असेंबल कर रहे हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 2021 में आपको वह बुक देखने को मिल जाए जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक रहें, और साथ में एक अच्छे वे में आपका सभी चीज़ों को प्रेजेंट किया जाएगा उस बुक में। प्रीवियस ईयर पेपर से लेके आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी चीज़ों को उस पर मेंशन किया जाएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि बुक आपका रिलीज किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग आपको चैनल पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब हम बात कर लेते गणित की बात कर लेते, तो पहले नंबर पे आता है आपका परिमेय संख्या की बात करते हैं, रेशनल नंबर की बात करते हैं, तो p/q की फॉर्म में जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग आपका रेशनल नंबर बोलते हैं, जहाँ पे आपका q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q आपका 0 हो जाएगा तो आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए आपको p/q की फॉर्म में जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 1/4, 2/3 और 1/4 के बीच में जो रेशनल नंबर है उसका आपको रेसिप्रोकल बताना है, तो आप कमेंट सेक्शन में इसको बताइए। नेक्स्ट वन इसमें आपका सेकेंड नंबर पे क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2/3 टू गेट 3/4। 3/4 प्राप्त करने के लिए 2/3 से कितना घटाना चाहिए। इसमें आप ऑप्शन को देख सकते हैं, एक बार मैं रिपीट भी कर दे रहा हूँ, 11/12, 13/12, 5/4 और लास्ट वन इसमें आपका 17/12 की बात की जा रही है। तो इसको आप देख सकते हैं, और साथ में हम आपको बता दें कि लिनियर इक्वेशन की बात की जा रही है। लिनियर इक्वेशन से हम लोग देख लेते हैं, लिनियर इक्वेशन को हिंदी में आपका रैखिक समीकरण बोलते हैं, जो आपका एनसीईआरटी का ही चैप्टर रहने वाला है, और ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। तो इसमें हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा है एक्स बी सी अपॉन में ए लिखा है, तो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट है, या आप बोल सकते हैं कि कुछ चीज़ें इसमें आपकी छूट गई हैं। यहाँ पे आपको माइनस लगा लीजिए, एक्स माइनस बी माइनस सी अपॉन में ए, यहाँ पे आप प्लस लगा लीजिए, यहाँ पे x माइनस सी माइनस ए अपॉन में b, और यहाँ पे आप बीच में प्लस लगा लीजिए, और यहाँ पे आपका माइनस का साइन लगा लीजिए सभी के बीच में, x माइनस ए माइनस सी अपॉन में c इक्वल टू आपका 3 रहने वाला है। तो इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है। मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ, इसको आपको लगाकर आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। मैथमेटिक्स का लिनियर इक्वेशन का पहला क्वेश्चन ऐसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन। इस समीकरण में x की वैल्यू बताइए। आप इक्वेशन को नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी पे, x माइनस बी माइनस सी अपॉन में a प्लस x माइनस सी माइनस ए अपॉन में b प्लस x माइनस ए माइनस सी अपॉन में c इक्वल टू 3।
तो x की आपको वैल्यू बतानी है, या आपका लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वन, इसमें आपके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपका वर्गमूल हो गया, और घनमूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो इसमें से कौन सा आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो पूर्ण रूप से आपका वर्ग नहीं है। 961 1444, नेक्स्ट वन 2222, 4 टाइम्स आपका 2 है। नेक्स्ट वन इसमें आपके 3136, इसमें से कौन सा आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके द क्यूब रूट ऑफ 21 होल सम 2797 अपॉन में 3364 को आपको क्यूब रूट बताना है। ऑप्शन यहाँ पे आप देख लीजिएगा, और साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन आपको सॉल्व करना है क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन हैं एक्सपोनेंट एंड पावर से आते हैं, जिसमें आपके घात और घातांक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो 8 की पावर x -1 अपॉन में 2 के पावर x -1 इक्वल टू 64 है। तो आपको x की वैल्यू बतानी है। क्या x की वैल्यू आएगी? 4 5 2 3, इसमें से x की वैल्यू क्या आएगी? सभी आपके चैप्टर को मेंशन मैंने नहीं किया है क्योंकि उसकी वीडियो की लेंथ पहले से ही बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। जैसा कि हम बता दें, इसलिए मैंने डिटेल में सभी आपके चैप्टर के क्वेश्चन को यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाया है। कुछ टॉपिक को मैं ऐसे ही यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान में रखिएगा कि आपका सवाल जो है मेन एग्जामिनेशन में नहीं बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, साथ में मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को और साथ में मॉक टेस्ट को दीजिए। जैसे आपके चैप्टर के नाम की बात करें तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसको आप हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, वर्ग और वर्गमूल। नेक्स्ट वन इसमें आपकी क्यूब एंड क्यूब रूट, जो आपका घन और घनमूल होता है, इसी तरीके से आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें आपके रेशनल एक्सपोनेंट एंड रेडिकल। नेक्स्ट इसमें आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड डिविजन्स। नेक्स्ट इसमें आपकी एलसीएम एंड एचसीएफ। नेक्स्ट इसमें आपके लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बेसिक आपके इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं जैसा कि मैंने देखा ऊपर। नेक्स्ट इसमें आपके रेशियो एंड प्रपोर्शन। नेक्स्ट इसमें आपके परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, और साथ में आपके परसेंटेज से भी क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट वन है इसमें आपके वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, लाइन्स एंड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर। नेक्स्ट वन इसमें आपके वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो इसको भी एक अच्छे फॉर्म में आप तैयार कीजिएगा। और लास्ट वन इसमें आपकी स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह थे आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपके चैप्टर एनसीईआरटी में मेंशन है उसको तो लगाना ही लगाना है, और साथ में आपको साइड बुक के तौर पे आर.एस. अग्रवाल आप रेफ़र कर सकते हैं। साइंस के लिए आप एस.एन. को रेफ़र कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके साइंस के पोर्शन की, बात कर लेते हैं विज्ञान, जो आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है। आप बोल सकते हैं कि जो आपका 80 मार्क्स का है उसको आपको एक अच्छे फॉर्म में प्रिपेयर करना है, इसी से आपके नंबर जो होंगे इंक्रीमेंट होंगे। तो हम साइंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम लोग जीव विज्ञान की बात कर लेते हैं, बायोलॉजी की बात करते हैं। तो पहले नंबर पे आता है आपका पादपों में रूपांतरण, मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण, जीवाणुओं सहित ग्रंथियां पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? सरसों में, गेहूं में, चना में और कपास में। इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो आपके नूडल्स विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन मस्टर्ड, व्हीट, ग्राम, कॉटन, किसमें से आपका जो होते हैं आपके नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु जो होते हैं उसमें आपके पाई जाती हैं। तो इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और साथ में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन, इसमें आपके फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य संरक्षण की बात की जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। वाइट मटेरियल ऑफ एग विच सॉलिडिफाई ऑन बॉइलिंग इज कॉल्ड। अंडे का सफ़ेद भाग जो उबालने पर ठोस हो जाता है उसे क्या कहते हैं? पहला है इसमें आपका एल्बुमिन, नेक्स्ट है इसमें आपका ग्लोबुलिन, नेक्स्ट है इसमें आपका मायोग्लोबिन, और लास्ट है इसमें आपका इंसुलिन।
नेक्स्ट इसमें आपके सेकेंड नंबर की बात करें तो आपका ह्यूमस जो होता है इसके लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। पहला है इसमें आपका ह्यूमस जो होता है सॉइल के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट है जो आपका ह्यूमस होता है वो आपका प्रोवाइड कराता है न्यूट्रिशन टू द प्लांट्स। नेक्स्ट है इसमें आपका ह्यूमस जो होता है वो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट है इसमें और लास्ट है ह्यूमस जो होता है वो आपका अनएब्जॉर्बेबल ऑर्गेनिक मटेरियल कंटेन करता है। तो इसको आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होने वाला है। वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही तो कोशिश करते हैं कि कुछ क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे। नेक्स्ट इसमें आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका लाइव प्रोसेस से रहने वाला है। ऐसे क्वेश्चन आपके मैक्सिमम पूछे जाते हैं जिसको हिंदी में आपका जैव प्रक्रियाएँ बोलते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है ब्लड बैंक ऑफ बॉडी इज कार्ड, जो आपका शरीर का रुधिर बैंक किसे कहा जाता है। पहला है इसमें आपका स्प्लीन, नेक्स्ट है इसमें आपका हार्ट, थर्ड वन इसमें आपके बोन मैरो और लास्ट है इसमें आपके लंग्स। तो जो आपके प्लीह होता है और साथ में आपका हृदय होता है, अस्थि मज्जा होता है, फेफड़ा होता है, किसको आपका रुधिर बैंक कहा जाता है। इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपके सेकेंड नंबर विच अमाउंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड्स। 100 ml ब्लड्स में कितने आपके हीमोग्लोबिन पाए जाएंगे। 25, 10, 30 और आपका 15 GMS की बात की जा रही, जो आपका हीमोग्लोबिन होता है उसको हम लोग GMS में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपके रोग और उसके इलाज की बात की जा रही। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। रतौंधी, स्कर्वी, हेमरेज, वेरी। नेक्स्ट वन है इसमें आपके सेकेंड नंबर पे क्वासी ओकर रोग किसकी कमी से होता है। प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, आयोडीन हो गया, वसा हो गया। नेक्स्ट वन इसमें आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। आपका क्वेश्चन कट गया है, इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहने वाला है सेल ऑर्गेनेल्स और आपका टिश्यूज की बात की जा रही, कोशिकांग और ऊतक की बात की जा रही। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है। गोल्जी बॉडी को, राइबोसोम को, लाइजोसोम को और आपका माइक्रोबॉडीज को। तो इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपके प्लास्टिटाइड्स आर प्रेजेंट इन, जो आपके लवक होते हैं वह किस में पाए जाते हैं। केवल जंतु में पाए जाते हैं, केवल आपके पादप में पाए जाते हैं, बोथ में पाए जाते हैं या इनमें से किसी में नहीं पाए जाते। इसको आप बताइए जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट है इसमें आपके नेचुरल रिसोर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको हम लोग हिंदी में आपका प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को कौन सा आपका परत जो होता है ओजोन लेयर, जो आपका ओजोन लेयर होता है वह किस गैस के द्वारा प्रभावित होता है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बता रहा हूँ। उसका रीजन यह है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के छात्र यहाँ पर प्रिपरेशन करते हैं, तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। CO2, सूट, डस्ट, CFC। नेक्स्ट वन है इसमें आपका ग्रीन हाउस गैसेस इज, ग्रीन हाउस गैसेस किसको बोला जाता है। मेथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट वन है इसमें आपके जिम्नोस्पर्म इंक्लूड्स, जो आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं वो किस में आते हैं। पहला है इसमें आपके पाइन्स, नेक्स्ट वन है इसमें आपके जिंको, नेक्स्ट वन है इसमें आपके रेड बूट और लास्ट है इसमें आपका ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहने वाला है सॉइल फर्टिलिटी होने वाली, मृदा आपका उर्वरकता होने वाला है जिसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ हैवी कंपोनेंट इन सॉइल, जो आपकी मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है। मिनरल मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, एयर होता है, वाटर होता है, जो आपका खनिज पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, वायु होता है, जल होता है। नेक्स्ट वन है भारत में कितने प्रकार के मृदा पाए जाते हैं। 3, 5, 6 और 7 टाइप। जल्दी से कमेंट करके बताइए और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरे यहाँ के आप मटेरियल को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। साथ में आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि मेरी ऑफलाइन क्लासेस आपकी वाराणसी में चलती है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। और इसमें आपका लास्ट टॉपिक है हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स,
प्लांट्स एंड एनिमल की बात की जा रही है, आवास की बात की जा रही है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि जो आपका टेडपोल होता है उसका लार्वा कहाँ फाउंड होता है। पहला है इसमें आपका रिवर, नेक्स्ट है इसमें आपका सी वाटर, नेक्स्ट वन इसमें आपका माउंटेन और लास्ट वन है इसमें आपके सॉइल की बात की जा रही है। कुछ आपके फिजिक्स के टॉपिक बता दे रहा हूँ, फोर्स एंड प्रेशर, लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और साथ में साउंड से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपका 9th का बेसिकली सिलेबस रहने वाला है। लेकिन कुछ क्वेश्चन दिख जाते हैं तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस आपको डिटेल में करना है। मैग्नेटिज्म्स, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, केमिस्ट्री से आपके कार्बन हो गए, कंबशन एंड फ्लेम हो गया, रॉक्स, मिनरल्स एंड मेटलर्जी हो गया, मेटल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज हो गए, मैन मेड मटेरियल्स हो गए और बायोलॉजी से आपके सेल एंड सेल डिवीजन हो गया, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ह्यूमन सिस्टम, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड डिसीज, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वन इसमें आपके लास्ट जो है आपका पेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल की बात की जा रही है। सभी टॉपिक आपके एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं, लेकिन कुछ एक अच्छे लेवल पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो एक अच्छे फॉर्म में आपको मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। आप एनसीईआरटी को भी फॉलो कर सकते हैं। जो आपका लास्ट पोर्शन है इसको बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ना है और इसकी प्रिपरेशन एक अच्छे फॉर्म में करनी है। अगर आप 20 में से 15 मार्क्स भी ला देते हैं इसमें तो आपका सिलेक्शन सेंट्रल हिंदू स्कूल में कंफर्म हो जाएगा, अगर आप 80 मार्क्स को एक अच्छे फॉर्म में रखते हैं तो। नेक्स्ट वन है मैथमेटिक्स और साइंस में कोशिश कीजिए कि आपका फुल आए और साथ में आपका इंग्लिश में भी फुल आ सकता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है जो आपके सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं उनका इंग्लिश में फुल भी आता है, हिंदी में थोड़ा सा वो कमज़ोर होते हैं। सेम जस्ट इसका अपोजिट होता है आपका यूपी या बिहार बोर्ड वाले बच्चों के साथ होता है, वो हिंदी में अच्छा होते हैं लेकिन इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं। तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। कोई भी स्टूडेंट कमज़ोर नहीं होता है, एक अच्छे फॉर्म में उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका सभी चीज़ें ईजी फॉर्म में हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहने वाला है ये आपका सोशल साइंस की बात की जा रही है। सबसे पहले सोशल साइंस में जो आपके एनसीईआरटी के चैप्टर है हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सभी को आपको पढ़ना है। इतिहास, भूगोल, जो भी आपका सब्जेक्ट्स है उसको आपको पढ़ना है सोशल साइंस में, उसको आपको एनसीईआरटी का तो छोड़ना ही नहीं। हम कुछ चीज़ें बता भी दे रहे हैं इसमें। भारत का भूगोल, जैसे आपका भारत में गठित होने वाला अंतिम राज्य कौन सा था, सिक्किम, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा जा रहा है कि किस देश का भारत के साथ आय सीमा नहीं है। पहला इसमें आपका बांग्लादेश, नेक्स्ट वन इसमें आपका श्रीलंका, नेक्स्ट वन इसमें आपका नेपाल और लास्ट वन इसमें आपके पाकिस्तान की बात की जा रही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है अंतरिक्ष से भी पूछा जा सकता है, जो आपके करेंट अफेयर का ही पोर्शन रहने वाला, तो इस बात का ध्यान में रखिए। जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि अक्षांश रेखाएं आपस में मिलती हैं दक्षिणी ध्रुव पे, विषुवत वृत्त पे, नेक्स्ट वन है इसमें आपके उत्तरी ध्रुव पे और लास्ट है इसमें आपके कहीं नहीं पे। जो आपके इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए क्योंकि कि सभी इसमें आपके मैंने हिंदी में आपके उठाए हैं कि आपको ज़्यादा एक अच्छे फॉर्म में समझ में आए, आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है इसमें आपके नदी, नहर, बांध और अभयारण्य और साथ में आपको उद्यान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपको पूछा जा रहा है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है, झेलम, सतलज, रावी और चिनाब। इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। कमेंट सेक्शन में सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बताना है और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इस तरीके की भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विश्व में सर्वाधिक छोटा, बड़ा, लंबा, ऊंचा। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडारण कहाँ है। पहला ऑप्शन है इसमें आपका वेनेजुएला, नेक्स्ट है इसमें आपका सऊदी अरेबिया और नेक्स्ट है इसमें आपका ईरान और इराक। कृषि से भी, एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपकी प्राकृतिक रेशा जो आपके नेचुरल होते हैं वह किस में से कौन सा है, चाय, कपास, नायलॉन और आपका एक्रिलिक किस में से आपका प्राकृतिक रेशा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका टिस्को क्या है। टिस्को एक गैस कारखाना है, तांबा कारखाना है, लौह कारखाना है, शीशे का कारखाना है। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो आपका टिस्को है वह आपका लौह कारखाना। नेक्स्ट वन इसमें आपके ज्वालामुखी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है बैराना द्वीप पर, कावरती पर, मिनिकाया पर और आपका लास्ट वन है इसमें आपका बिट्रा पर, तो इसको ध्यान। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका झील से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि खारे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है, जिसमें से आपका पहला ऑप्शन है मृत सागर, नेक्स्ट है इसमें आपका सुपीरियर
नेक्स्ट है इसमें आपका भूमध्य सागर और लास्ट है इसमें आपके कैस्पियन सागर। नेक्स्ट है इसमें आपके प्रसिद्ध पुष्कर झील निम्नलिखित में से किस शहर में है? उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और अजमेर। और आपके मिसलेनियस भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। माउंट एवरेस्ट हिमालय की किस श्रेणी में आता है? पहला है इसमें आपका ट्रांस हिमालय, नेक्स्ट है इसमें आपके महान हिमालय, नेक्स्ट है इसमें आपके शिवलिका हिमालय और लास्ट है इसमें आपके दक्षिण हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी पर बनता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र पर, गंगा पर, नर्मदा पर और लास्ट है इसमें आपके ब्रह्मपुत्र पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है आपके ऐतिहासिक जो आपके तथ्य होते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो भारतीय ऐतिहासिक तथ्य और उसकी घटनाएं से रिलेटेड की कौन सी घटना कब हुई है? जैसे सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? सोमनाथ के मंदिर को किस मुस्लिम शासक ने लूटा था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? भारत में पहली महिला शासिका कौन थी? अलई दरवाजा बनवाया था। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं जो आपके ऐतिहासिक तथ्य पर होते हैं और साथ में आपके जो आपकी डेट होती है उससे भी क्वेश्चन आते हैं कि यह आपका कब हुआ। नेक्स्ट वन इसमें आपकी महत्वपूर्ण संस्थाओं की बात कर लेते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1815 में, 1784 में, 1828 में, 1875 में। नेक्स्ट वन है इसमें आपकी आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल के बारे में पूछे जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, नेक्स्ट है इसमें आपका मोगरा का सूर्य मंदिर, नेक्स्ट है इसमें आपका नृतंड का सूर्य मंदिर, इनमें से कोई नहीं। खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? हम्पी, द्वारिका, माउंट आबू, पुरी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपके राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्घोष जैसे आपका साइमन कमीशन वापस जाओ किसके द्वारा बोला गया था? कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनाई जाती है किसके द्वारा बनाई जाती है और इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपके प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम जैसे आपका लाल बाल पाल किसको बोला जाता है? भारतीय पुनः जागरण के प्रभात नक्षत्र किसको बोला जाता है? अर्ध नंग फकीर किसको बोला जाता है? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैश्विक ऐतिहासिक तथ्य और उसकी घटनाओं के बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लेते हैं तो पुनः जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ था? जापान, इटली, अमेरिका, भारत। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपके विभिन्न क्षेत्रों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका कौन क्रिकेट से संबंध रखता है, कौन हॉकी से, कौन बैडमिंटन से। इस तरीके के करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लेते हैं हरिप्रसाद चौधरी संबंधित हैं बांसुरी से, तबला से, वीणा से, शहनाई से। नेक्स्ट वन इसमें आपके बिरजू महाराज संबंधित है पेंटिंग से, कंठ संगीत से, नृत्य से और इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है इसमें आपके संवैधानिक तथ्य से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार आता है? आर्टिकल 14, 15, 20, 21। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जीवन जीने का जो अधिकार होता है किस आर्टिकल्स के अंतर्गत। इंटरनेशनल आपके संगठन की बात की जा रही, ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर जैसा कि हम जान रहे हैं इस समय आपका कोविड-19 का माहौल चल रहा है जिसमें आपका WHO का मुख्यालय किस शहर में है? इसको तो आप जानते ही होंगे, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा में और लंदन में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जरूर। नेक्स्ट वन इसमें आपके डेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपके नेशनल और इंटरनेशनल आपके डेट से आते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को, 11, 12 और 14 अप्रैल को। इसमें से किस अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है? नेक्स्ट वन इसमें आपके महत्वपूर्ण आपके पुस्तक के लेखक से भी पूछे जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन हैं और नेक्स्ट वन इसमें आपके बिटवीन द लाइन्स के लेखक कौन हैं? दोनों आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन हैं?
बिटवीन द लाइन्स के लेखक कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जनसंख्या के रिगार्डिंग भी पूछे जा सकते हैं कि विश्व में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या कहाँ है, या आपकी जनसंख्या की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपके इंडिया का कौन सा है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जैसा कि आपने देख लिया यहाँ पर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट और लास्ट जो आपका टॉपिक है, इसमें आपका करेंट्स अफेयर है। करेंट्स अफेयर का कोई फिक्स आपका टॉपिक नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात कर लेते हैं तो वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन करेंट कौन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके करेंट्स अफेयर में आते हैं। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा कि इसको ज़्यादा आपको प्रेशराइज दे कि इस चीज़ को नहीं पढ़ना है। जो आपके मेन सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात कर ले तो हिंदी से आपका कोई भी सेक्शन छूटना नहीं चाहिए, इंग्लिश से आपका किसी भी प्रकार का सेक्शन नहीं छूटना चाहिए। मैथमेटिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मेरे यहाँ के आप स्टडी मटेरियल मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर। जैसा कि हम बता दें कि आपका दिवाली ऑफर चल रहा है। अगर आप 20 सितंबर तक मॉक टेस्ट को ज्वाइन करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। मॉक टेस्ट कैसे ज्वाइन करना है, प्ले स्टोर से आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें आपको फ्री स्टडी मटेरियल, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर और आपको कुछ वीडियोस लेक्चर भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। साइंस को एक अच्छे फॉर्म में प्रिपेयर कीजिए। जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं उसको एक अच्छे फॉर्म में, ये आपके 4th सब्जेक्ट से इसको आप एक अच्छे फॉर्म में प्रिपेयर करिए कि आपका 80 में से 70 मार्क्स आ जाए। अगर हम क्लास 9 के कट ऑफ की बात करें तो आपके 80% कट ऑफ रहने वाला है। तो आपको एक अच्छे फॉर्म में प्रिपरेशन की ज़रूरत है और साथ में सोशल साइंस वाला पोर्शन आप तैयार कीजिए। करेंट्स अफेयर के लिए आपको ज़्यादा परेशानी या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप पोलाइटली पढ़ते रहिए, बस बेसिक आप डेली न्यूज़पेपर को पढ़ते रहिए, आपका यह सेक्शन भी क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और साथ में वीडियो की लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो गई है मानता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई जो आपकी डिटेल एनालिसिस हो गई। क्लास 9 की सेंट्रल हिंदू स्कूल जो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बेचू वाराणसी के द्वारा इसका इंटेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। और साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख कर बताइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे यहाँ के ऑफलाइन कोर्सेज से ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ में अगर आप मेरे यहाँ की स्टडी मटेरियल कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। और साथ में आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना न भूलिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद माइंड मेकर गुरुजी आप सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पे, एप्लीकेशन अवेलेबल हो जाएंगे। वहाँ से उसको डाउनलोड करने के बाद उसको आप रिव्यू कर लीजिएगा। और साथ में वहाँ पे आपके मॉडल पेपर पहले से ही अवेलेबल हैं, उसको वहाँ से आप एज ए मॉक टेस्ट के रूप में आप दे लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि क्या पैटर्न 2021 में रहने वाला है। और साथ में अगर कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं तो उसमें आपको स्टोर को ऑप्शन दिया गया है, वहाँ से सभी जानकारी आप ले सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और साथ में किस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना न भूलिए। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।